प्रेरित पौलुस के इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 15 और 16 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक विश्वासी के लिए जिसने यीशु पर विश्वास किया है, उद्धार पाया है और जो अनंत जीवन की बाढ़ जो रहा है, ऐसे हर एक विश्वासी को परमेश्वर का वचन सिखाता है कि ध्यान से देखो, अपने आप को देखो, अपने आप के ऊपर ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हमारा चलना, हमारा बर्ताव, हमारा जीवन किस तरीके से चल रहा है, इस पर हमारा खुद का ध्यान होना चाहिए। निर्बुद्धियों के समान नहीं, जिन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं, ऐसे निर्बुद्धि लोगों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान हमें चलना चाहिए। और आगे वजह दी है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। निर्बुद्धि और बुद्धिमान यह शब्द दुनिया में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पर दुनिया इन शब्दों को जिस दृष्टिकोण में देखती है वो अलग लोग होते हैं, और परमेश्वर का वचन जिस दृष्टिकोण में हमें दिखाता है वो अलग लोग हैं। दुनिया के पढ़े लिखे लोग बुद्धिमानी समझे जाते हैं, अनपढ़ लोग निर्बुद्धि समझे जाते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की नज़र में जिन्होंने परमेश्वर का डर अपने दिल में रखा है और जो परमेश्वर पर विश्वास करके चल रहे हैं, वो सारे बुद्धिमानी लोग हैं। चाहे वे अनपढ़ हो, उन्हें पढ़ना लिखना ना आता हो, तो भी परमेश्वर की नज़र में वे सारे बुद्धिमानी हैं जिनके दिल में परमेश्वर का डर है और वे परमेश्वर पर विश्वास करके जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर आगे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बाइबल निर्बुद्धि किन्हें कहती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, ये ज्ञान का आरंभ है। परमेश्वर का भय ये बुद्धि की शुरुआत है, ऐसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो जितने सारे लोगों के मन में परमेश्वर के लिए डर है और जो परमेश्वर का भय मानकर उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि भले और बुरे सबों का न्याय होने जा रहा है। परमेश्वर का डर किस बात के लिए? हम भला करेंगे तो हमारे साथ परमेश्वर भला करेगा, बुरा करेंगे तो हमें परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। ये डर अपने मन में रखना, यही परमेश्वर पर विश्वास करना है। और बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर का डर ही बुद्धि की शुरुआत है, ज्ञान का आरंभ है। और जितने सारे लोग इस तरीके से परमेश्वर पर विश्वास करके बढ़ते जाते हैं, विश्वास में और वचन में चलते रहते हैं, वे परमेश्वर की नज़र में बुद्धिमानी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने इस सच्चाई को जाना है कि परमेश्वर जिंदा है। उन्होंने ये सच्चाई को जाना है कि परमेश्वर हर एक बात को देखता है
उसकी नज़र में कोई बात छिपी हुई नहीं है और उन्होंने ये भी जाना है कि सारी बातों का लेखा हमें एक दिन देना है। हमने जो भले बुरे काम किए हैं सबों का हिसाब हमें परमेश्वर को देना है। चाहे वो दुनिया की नज़र में अनपढ़ व्यक्ति हो सकती है, पर ऐसी व्यक्ति जो जान चुकी है कि मुझे मेरे भले बुरे कामों का लेखा परमेश्वर को देना है और इसलिए परमेश्वर का भय मानकर जी रही है, ऐसी व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में एक बुद्धिमानी व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में बिताई, परमेश्वर के खिलाफ चलने में बिताई, बहुत पैसा इकट्ठा किया, दुनिया के जाने माने लोग बन गए, अमीर लोग बन गए और एक दिन ख़त्म हो गए, सब यहीं पे छोड़कर चले गए। बताओ इसमें बुद्धिमत्ता क्या है और इसमें ज्ञान क्या है कि इन्होंने जो भी हासिल किया सब यही रह गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में अमीर बनना कोई कठिन बात नहीं है। शैतान ने यीशु को कहा था, ये जो तू देख रहा है ये सब मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहता हूँ उसे मैं दे देता हूँ। ये शैतान के शब्द है। मैं जिसे चाहता हूँ उसे ये मैं सारा वैभव दे देता हूँ। दुनिया की अमीरी, दुनिया का धन मैं जिसे चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। तू मेरे पैर छू के मुझे नमन कर तो मैं तुझे भी दे दूँगा। तो इसका मतलब क्या है? दुनिया में अमीर बनना बड़ी आसान बात है। हमें बस शैतान के पैर छूने होते हैं, उसके बातों को मानना होता है, उसके इशारों पे चलना होता है और इतना करने के बाद बस यूं ही आप अमीर बन जाएंगे। आपका छोटा सा मकान बड़ा बन जाएगा। आप साइकिल चला रहे हैं, बहुत जल्दी आपके पास एक बड़ी भारी कार आ जाएगी। आपके सारे उंगलियों में सोने की अंगूठी आ जाएगी, आपके औरत के गले में सोने के जेवर आ जाएंगे और आपके बच्चे और सब अच्छा अच्छा खाने लगेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना लगेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? परमेश्वर के वचन को पकड़े रखना। कुछ भी हो जाए, मेरे प्रभु ने जो बोला है वो सत्य है। कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े तो भी चलेगा, पर मैंने परमेश्वर के वचन को पकड़ा है, छोड़ूंगा नहीं। मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पकड़ लिया है, छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी क्यों न पड़े। ये बुद्धिमत्ता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए ताकत लगती है। दुनिया में अमीर बनने के लिए कोई ताकत नहीं लगती है, क्योंकि शैतान वो सारा वैभव उनको दे देता है जो शैतान के आगे सर झुकाते हैं और उसकी बातों को मानते हैं। सबों को फंसाओ, अन्याय करो, मर्डर करो, बुरा काम करो, सब प्रकार का बुरा करो, शैतान की बातों को मानो, वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने सारे लोग विश्वास में कुछ हद तक चलते रहते हैं, जब परीक्षा की घड़ी आती है तब वे फेल हो जाते हैं, फेल, असफल बन जाते हैं, क्योंकि वे दुनिया को अपनी नज़र में देखते हैं और सोचते हैं यदि मैं वहाँ होता, मैं वहाँ होती तो मेरा जीवन और अच्छा होता। आज हम प्रभु में चल रहे हैं, वचन के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए ना झगड़ा कर सकते हैं, ना किसी पर कोर्ट केस कर सकते हैं, ना किसी का बुरा कर सकते हैं, ना किसी को गालियाँ दे सकते हैं, ना किसी को फंसा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है गए सप्ताह या उसके पहले के सप्ताह यहाँ पर एक बहन ने अच्छी गवाही दी। उसने कहा कि वो उसका दुकान है, दुकान में कई सारी चीज़ें हैं और साथ में वो नशीली चीज़ें भी बेचा करती थी। सालों साल से चल रहा था, पर जब वो प्रार्थना में आने लगी उसे इस बात का एहसास होने लगा कि ये सारी चीज़ें मुझे बंद कर देनी चाहिए। उसने बंद कर दी, नशीली चीज़ों को बेचना बंद कर दिया
और उसके बाद उसका दुकान की जो उसकी बिक्री होती थी वो कम होने लगी, कम पैसा आने लगा। पर ये बहन ने कहा अभी मेरे पास कम पैसा आता है पर मेरे दिल में इतनी बड़ी शांति है कि मुझे कुछ पड़ा नहीं है कि मेरे पास कम पैसा आ रहा है या ज़्यादा पैसा आ रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कितनी बड़ी बात है कि पहले उसको समझो दिन में 500 रुपये मिलता होगा, अभी कितना मिल रहा है 100 रुपया, पर वो परेशान नहीं है। क्यों परेशान नहीं है? उसके दिल में स्वर्ग की शांति आ गई है। और उसके दिल में स्वर्ग की शांति क्यों आ गई? उसने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया। अपने यहाँ एक बुजुर्ग अंकल प्रार्थना में आते हैं, उन्होंने भी गवाही दी थी कि उन्होंने भी अपने दुकान में नशीली चीज़ें रखे हुए थे और उनके पोते ने या ऐसे किसी छोटे बच्चे ने उनको बताया था, दादाजी आप प्रार्थना में जाते हैं, यीशु के वचन को सुनते हैं, तो आपके दुकान में ऐसी चीज़ों को क्यों रखा करते हैं? उन्होंने कहा उस छोटे बेटे की बात से मेरे दिल को कुछ तो हो गया और मैंने इस सारी बात को मेरे दुकान से निकाल दिया। और फिर लोग आकर बोलने लगे बंद क्यों कर दिया, इसे बेचना क्यों छोड़ दिया, हमें इसकी ज़रूरत है, आप फिर से चालू करो, आप फिर से चालू करो। पर वे अपने फैसले पर पक्के थे। उन्होंने कहा एक बार मैंने बंद कर दिया तो बंद कर दिया, मैं दोबारा से शुरू नहीं करूँगा, मेरा प्रभु जो कहता है वही मैं करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखते हैं, कई बार परीक्षाओं का बड़ा सामना करना पड़ता है और फिर ऐसी हालत में कितने सारे लोग असफल बन जाते हैं ये सोच कर कि हम पहले होते तो ये कर देते, पहले का हमारा जीवन ऐसा था, वैसा था, वैसा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है जब अपने प्रार्थना केंद्र में कुछ गलत लोगों ने आकर सताया था, तब अपने प्रार्थना में सामर्थ्य दर्शन में बैठने वाले भाई थे जो कि पहले गुंडा थे और लोगों को मारने का काम करते थे। उन्होंने ब्रदर को कहा ब्रदर जी आप बस हमको एक बार हाँ बोल दीजिए तो आगे का हम देख लेते हैं। ब्रदर ने कहा ये हमारा रास्ता नहीं है, चाहे वो हमें कितना भी सताए, हमारा कितना भी छल करे, हमारा ये रास्ता नहीं है। बार बार उन्हें ऐसा लग रहा था बस ब्रदर एक बार हाँ बोल देते तो आगे का हम सब कुछ देख लेते। क्या देख लेते? इसे तो निर्बुद्धि कहा जाता है। निर्बुद्धि। हमने किसी को एक गाली दी है, वो भी परमेश्वर की नज़र से छूटती नहीं है, एक गाली भी नहीं। और आप जानते हैं परमेश्वर बाहर वालों से जितना हिसाब लेता है ना, उससे ज़्यादा अंदर वालों से लेता है। क्योंकि प्रभु कहता है तुम तो मेरे बच्चे हो तो तुम्हें पहले मैं छड़ी लगाऊंगा, तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हें पहले लाठी मारूंगा, तुम मेरे बच्चे हो तुम्हें मैंने ज़्यादा आशीष दिया है तो तुमने वचन का पालन भी ज़्यादा करना चाहिए। नहीं तो लोग बोलते मेरा पड़ोसी इतना बुरा काम करता है, उसको डायबिटीज़ नहीं हुआ, मुझे क्यों डायबिटीज़ हो रहा है, मैं इतना प्रार्थना में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरे को डायबिटीज़ क्यों हो रहा है, मेरे पहचान के लोग हैं जो इतने सारे बुरे काम करते उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो सब अच्छे से चल रहे हैं और हम बार बार क्यों परेशान होते जा रहे हैं। ये आपके जीवन की परीक्षा की घड़ी है। आप प्रभु के वचन को कितने चिपके हैं और कितने मजबूती से आपने परमेश्वर के वचन को पकड़ा है, ये देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। और यदि आप हर हालत में, चाहे कितना भी बड़ा संकट आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, आप वचन को पकड़े रहेंगे तो आप सच्चे बुद्धिमानी व्यक्ति हैं, क्योंकि इसका बड़ा प्रतिफल आपको मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें सिखा रहा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जब ये वचन लिखा गया तब की दुनिया की हालत अलग थी
और आज करीब करीब 2000 साल बाद हम ये वचन पढ़ रहे हैं। आज दुनिया की हालत और अलग है। जब पौलुस ने लिखा था कि दिन